सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ रहे थे वनस्पति विज्ञान को बायोलॉजी में। तो यहाँ से प्रकाश संश्लेषण को हम लोग पढ़े थे। थोड़ा एक बार इसको और पढ़ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस को जो क्रिया होती है, इसमें पौधे जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और ये जो पौधे अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, उसका सूत्र है कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड और 12 गो जल के अणु क्लोरोफिल जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 और 6 गो जल मुक्त करता है और 6 गो ऑक्सीजन मुक्त करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। अच्छा, स्थलीय पौधे कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? वायुमंडल से। और जलीय पौधे जो हैं वह जल में घुली हुई CO2 का उपयोग करते हैं। ठीक है। पत्ती की कोशिकाओं में जल सीरा के परासरण यानी कि ओस्मोसिस द्वारा और CO2 वायुमंडल से डिफ्यूजन द्वारा आता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल होता है जो पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। और इसके कितने घटक होते हैं? 4, A, B, कैरोटीन और जेंथोफिल। ठीक है। तो A, B जो है वही हरे रंग का वर्णक होता है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से क्लोरोफिल का कौन हरे रंग का वर्णक है? तो क्लोरोफिल A एवं B। और यही जो है ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, अर्थात ग्लूकोज बनाता है। और प्रकाश संश्लेषण का सेंटर भी क्लोरोफिल A और B ही होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में एक धातु का परमाणु होता है, उसका क्या नाम है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल जो है यानी कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो है नीले एवं लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होगा और उसके बाद जितना है उसमें सबसे कम होगा, यानी कि बैगनी में सबसे कम होगा और नीले एवं लाल रंग के प्रकाश में ज्यादा होगा। यही प्रश्न 68 बीपीएससी में पूछा हुआ भी है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा किस रंग में होगी? तो नीले एवं लाल में, सबसे ज्यादा लाल में, सबसे कम बैगनी में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक प्रकार की ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन की क्रिया है। क्या है? ऑक्सीकरण एवं अवकरण की क्रिया। ऑक्सीकरण कहिए, अवकरण कहिए, ऑक्सीडेशन कहिए, रिडक्शन कहिए, उपचयन कहिए, अपचयन कहिए। और इसमें जल का जो है ऑक्सीडेशन होगा और जल ऑक्सीडेशन होकर क्या बनाएगा? ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा और ये क्या बनाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या सूत्र है? C6H12O6। तो ग्लूकोज बनाने के लिए किसका रिडक्शन होगा? CO2 का। H2O जल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनाएगा? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की 2 अवस्थाएं होती है। एक का नाम है फोटोकेमिकल रिएक्शन, अर्थात प्रकाश रासायनिक क्रिया, जिसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। अर्थात जो प्रकाश की उपस्थिति में होगी तो ये क्लोरोफिल के ग्रेना में होगी और जो बिना प्रकाश की उपस्थिति में होगी उसे डार्क केमिकल रिएक्शन कहेंगे और ये क्लोरोफिल के एस्ट्रोमेटा में होगी। क्लियर हो गया? हाँ, एस्ट्रोमा। प्लांट हार्मोन में आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट हार्मोन। और ये इतना फंसाऊ है कि जब एग्जाम में प्रश्न आता है तो पता नहीं चलता है कि किसको मारे। सब में कुछ ना कुछ सिमिलर कहानी है। तो हम लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन को। प्लांट हार्मोन जो है, पहला प्लांट हार्मोन का नाम है ऑक्सिन और इसकी खोज डार्विन ने की थी। किसने की थी? डार्विन ने की थी। ठीक है। यह पौधे के जो वृद्धि होता है उसको ये कंट्रोल करने वाला हार्मोन है। ठीक है। और इसका निर्माण पौधे के हमेशा ऊपरी भाग में होगा। ठीक है। इसके कार्य क्या है कि ऑक्सिन के रहने से पौधे में शीर्ष प्रमुखता हो जाएगी, यानी कि केवल लंबाई बढ़ता रहेगा और पार्श्वीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाएगी, यानी कि साइड वाला भाग रुक जाएगा और ऊपर वाला बढ़ते जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण? ऑक्सिन। और ऑक्सिन की खोज डार्विन ने की थी। यह पत्तियों को अलग हटाने से रोकता है, यानी कि पत्ती झड़ने नहीं देगा। खरपतवार को भी नष्ट कर देता है। इसके द्वारा पार्थेनोकॉपी फल प्राप्त किए जाते हैं। अनिषेक फलन, जो बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल बन जाए उसे पार्थेनोकॉपी फ्रूट कहा जाता है। यानी कि वैसे फल बीज रहित होंगे, बीज नहीं होगा, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास। ठीक है। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑक्सिन के। यह फसलों को गिरने से बचाता है। कौन? ऑक्सिन। तो ऑक्सिन के बारे में हम लोग कुछ चीजों को जान जाए कि इसकी खोज
डार्विन ने की थी। यह पौधे का वृद्धि नियंत्रक है, ये इससे शीर्ष प्रमुखता आ जाती है। पार्श्वीय कलिकाएं जो होती हैं साइड का टहनी, उसको ये रोकता है, पत्तियों के गिरने से रोकता है, फसलों को गिरने से रोकता है, और इसके छिड़काव से पार्थेनोक्रोपी फल प्राप्त किए जा सकते हैं, अनिषेक फलन, और साथ ही खरपतवार नाशी अर्थात वीडीसाइड भी है। अब आइए जिब्रेलिन में। जिब्रेलिन की खोज जापानी वैज्ञानिक कुरुसोवा ने की थी। यह बौने पौधे को लंबा कर देगा और फूल बनने में मदद करेगा। बीजों को जो सोए हुए हैं उनकी प्रसुप्ति को भंग करके उनको अंकुरित कर देगा। यह कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाता है। एधा इसके छिड़काव द्वारा बड़े आकार के फल फूल प्राप्त किए जा सकते हैं, और जिब्रेलिन कवक से प्राप्त किया जाता है। एक ही मात्र यह ऐसा माने हार्मोन है, पादप हार्मोन, जिसको कवक से प्राप्त किया जाता है। किसको? जिब्रेलिन को। तो जिब्रेलिन की खोज जापानी वैज्ञानिक कुरुसोवा ने। जिब्रेलिन को किससे प्राप्त किया जाता है? कवक से। और ये बौने पौधे को क्या करेगा? लंबा कर देगा। फूल बनने में मदद कौन करेगा? जिब्रेलिन। बीज जो सोए हुए अवस्था में है उनकी प्रसुप्ति को भंग करके अंकुरित कौन करेगा? जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन के छिड़काव से बड़े आकार के फल फूल प्राप्त किए जा सकते हैं। और यह कैम्बियम की सक्रियता को कौन बढ़ाता है? जिब्रेलिन। अब आइए साइटोकाइनिन। इसकी खोज मिलर ने की थी, और बाद में इसका नामकरण लिथाम ने किया था। जैसे नामे देख रहे हैं साइटोकाइनिन, तो यह ऑक्सिन हार्मोन जो था जिसकी खोज डार्विन ने की थी, उसी के साथ मिलकर यह काम करता है। ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास मदद करता है और जीर्णता को रोकता है। यह बौने पौधे को लंबा करने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। तो नेक्स्ट इस साइटोकाइनिन से यही बार बार पूछेगा कि निम्न में से साइटोकाइनिन जो है किस हार्मोन के साथ मिलकर कार्य करता है? ऑक्सिन के साथ। क्लियर है? एब्सिसिक एसिड ABA, इसकी खोज कार्ल्स एडिकोट और बाद में बेरिंग ने की थी। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। क्या है? वृद्धि रोधक। बढ़ने ही नहीं देगा और बीजों को हमेशा सोए हुए अवस्था में रखेगा। यह पत्तियों को अलग होने में मुख्य भूमिका निभाता है। यह पुष्पन में बाधक है। तो ये सब काम तो खराबे कर रहा है। एब्सिसिक एसिड जो है ABA, इस सारा काम में गड़बड़ी पैदा करेगा, वृद्धि भी नहीं होने देगा, सोए हुए रखेगा, पत्तियों को बिलगन में मुख्य भूमिका निभाएगा, खराबे काम में कर रहा है, पत्तियों को तोड़ के हटवा दे रहा है, और पुष्पन में बाधक है। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि सभी कार्यों में बाधा पहुंचाने वाला कौन हार्मोन है? एब्सिसिक एसिड ABA। एथिलीन, आइए, इतना इंपॉर्टेंट है एथिलीन जिसका कोई जवाब नहीं है। यह एक ऐसा पादप हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो जब भी यह प्रश्न पूछा जाए कि वो कौन सा पादप हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ गैस के रूप में पाया जाएगा, एथिलीन। और इसी का मेन काम है। इसकी खोज बर्ग ने की थी, और फल पकाने में बहुत काम आता है। फलों को पकाने में एथिलीन, हरे फलों को पकाने में एसिटिलीन। यह मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है, पत्तियों, पुष्पों, फलों के बिलगन को प्रेरित करता है। कि पाक गई बड़ा अब चूजा। क्लियर हो गया? तो कौन सा हार्मोन है जो गैस में पाया जाएगा, गैसीय रूप में? इसकी खोज किसने की थी? बर्ग ने। फल के पकाएगा। क्लियर है? अब आइए फ्लोरेजिन्स। यह फ्लोरेजिन्स का मतलब हो गया फूल को खिलाने वाला। फूल को खिलाने वाला हार्मोन किसे कहेंगे? फ्लोरेजिन्स को। अब आएगा ट्राउमैटिन। ट्राउमैटिन का एक ही काम है कि अगर मान लीजिए कि पौधे में कहीं अगर आप गणासी से काट दिए हैं तो उस जख्मों को कौन भरेगा? ट्राउमैटिन। जख्म भरने वाला हार्मोन है, घायल कोशिकाओं को ठीक करने वाला हार्मोन है ट्राउमैटिन, और यह एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कहने का मतलब है कि प्लांट हार्मोन में आइए तो सबसे पहले ऑक्सिन आई। ऑक्सिन की खोज डार्विन ने की थी, और यह क्या करता है? वृद्धि जो होता है उसको कंट्रोल कर लेता है, सिक्स की प्रमुखता को बढ़ा देता है, और पार्श्व में जो दाढ़ी निकलता है उसको रोकता है। इसके छिड़काव से हम लोग पार्थेनोक्रोपी यानी कि अनिषेक फलन प्राप्त कर सकते हैं। अनिषेक फलन उसे कहा जाता है जो बिना निषेचन के अंडाशय से डेवलप हो जाता है, जैसे केला, अंगूर, नाशपाती, ये सब फलें हैं। और यह फसलों को गिरने से बचाता है ऑक्सिन। ऑक्सिन के साथ ही मिलकर एक और पादप हार्मोन कार्य करता है जिसका नाम है साइटोकाइनिन। क्या नाम है? साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन में मदद करता है। ठीक है? उसके बाद आइए जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की खोज जापानी वैज्ञानिक कुरुसोवा ने की थी, और जिब्रेलिन किससे प्राप्त होता है? कवक से। और ये बीजों जो सोए हुए हैं तो उनको सोए हुए स्थिति को भंग करके अंकुरन में मदद करेगा, और बौने पौधे को लंबा कौन करेगा? जिब्रेलिन। ठीक है? और जिब्रेलिन के छिड़काव से क्या क्या प्राप्त हो सकता है?
बड़े आकार के फल फूल। एफसीसी एसिड आइए ABA, ये ऐसा मतलब हार्मोन है जो सब काम गड़बड़ी करेगा, पुष्प नहीं बनने देगा, उसके अलावा आपको सुसुप्ता अवस्था में रखेगा, पत्तियों को गिरा देगा, वृद्धि भी नहीं होने देगा। तो सारा खराब काम कौन कर रहा है? एफसीसी एसिड ABA। एथिलीन आइए, एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ गैसीय अवस्था में पाया जाता है और इसकी हार्मोन के रूप में नामकरण बर्ग ने किया था। फलों को पकाने में ये काम आएगा, ठीक है। फ्लोरोजीन्स आइए, इसका नाम है फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन है? फ्लोरोजीन्स, ठीक है। फूल खिलाने वाला हार्मोन तो पत्ती में ना बनेगा, तो ये फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन है? फ्लोरोजीन्स। ट्राउमैटिन क्या करेगा? घाव को भरेगा, घायल कोशिकाओं को भरने का कार्य कौन करता है? ट्राउमैटिन। और ये एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आइए प्लांट डिजीज में, यानी कि पौधे में क्या क्या रोग होते हैं। तो विषाणु के कारण कौन रोग होंगे, जीवाणु के कारण कौन रोग होंगे, और आपको वायरस के कारण। तो विषाणु के कारण रोगों में आइए, तंबाकू का मोजैक रोग। तब विषाणु खोज किसने की थी? इवानोस्की ने, रसिया के थे। तो तंबाकू का मोजैक रोग अर्थात टोबैको मोजाइक डिजीज, यानी कि TMD। इस रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, और पत्तियों का जब सिकुड़ के छुटी हो जाएंगी तो अपने आप क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा, और इस रोग को TMD कहते हैं, ठीक है। तो निम्न में से अगर पूछ देगा कि किसमें क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा? TMD में। नियंत्रण क्या है कि जो भी रोग से प्रभावित हो गए हैं उसको गोटा करके जला दीजिए, आग से दुनिया का हर चीज खत्म हो जाएगा। पोटैटो मोजैक आइए, यह रोग पोटैटो वायरस X से होता है और इसमें पत्तियां चितकबरापन हो जाता है और बौनापन के लक्षण हो जाते हैं। बंकी टॉप ऑफ बनाना किससे होता है? वायरस से होता है। यह रोग बनाना वायरस 1 के कारण होता है। रोग पौधे बौने और सभी पत्तियां शिखा पर जाकर लंबवत हो जाएगी, गोटिया जाएंगी। कलर चेंज, हरिमहीनता एक विषाणु जनित रोग है और इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला, सफेद या मोजैक पैटर्न का हो जाता है। वेन क्लियरिंग में सिराएं पीली और भाग हरे हो जाते हैं, और वेन बंडिंग में सिराएं हरी और भाग हरिमहीनता। तो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा लोग। तंबाकू का मोजैक रोग किसके कारण होगा? वायरस के कारण। पोटैटो का मोजैक रोग जिसमें आलू की पत्तियां चितकबरापन हो जाएंगी, बौनापन हो जाएंगी, वायरस के कारण। बंकी टॉप ऑफ बनाना वायरस के कारण। और कलर चेंज हरिमहीनता रोग, ठीक है। उत्तर भावी अंगमारी रोग, ये भी आलू में है। फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस, इस रोग के कारण पत्तियां पूरी तरह झुलस जाती हैं, पौधे सूख जाता है और इसका उपचार कवकनाशियों के छिड़काव द्वारा। टिक्का रोग, मूंगफली का टिक्का रोग हमने पढ़ा है, सर्कोस्पोरा परसेंटेटा। इस रोग के कारण पत्तियों के दोनों सतहों पर गोल गोल धब्बे बन जाते हैं और इस रोग का नियंत्रण हेतु बोर्डियक्स मिक्सर डाइथेन M45 का छिड़काव करना चाहिए। ग्रीन ईयर रोग या डाउनी मिडिल्यू बाजरा का है। बार बार ये पूछा जाता है कि मिडिल्यू रोग किसका है? बाजरा का है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला के कारण होता है। ये भी पूछा जाता है कि कौक का क्या नाम है? बाजरा जिसे मिडिल्यू रोग हो जाए, ग्रेमिकोला। इस रोग के कारण बाजरे की बालियों में हरे रंग के रेशे निकल जाते हैं जो बाद में काले रंग के चूर्ण में बदल जाते हैं, और इसके रोकथाम के लिए बीजों को थीराम या एग्रेसान से शोधित करना चाहिए। रोग लग जाने की स्थिति में डाइएथेन M45 का छिड़काव करना चाहिए। लाल सड़न रोग किसमें होगा? गन्ना में। और देखिए खूब ध्यान से सुनिएगा लोग, ये जो लाल सड़न जो रोग है गन्ना में, ये किसके कारण होता है? कवक के कारण। और उसका क्या नाम है? फालकेटम। बार बार पूछा जाता है कि गन्ने का लाल सड़न रोग का कारण वायरस है कि जीवाणु है कि कवक है? कवक है। और उस कवक का क्या नाम है? फालकेटम। इस रोग के कारण गन्ने के तने एवं पत्तियों में लाल धारियां हो जाती है और गन्ने के रस से शराब जैसी गंध आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। किट्टू रोग आइए, गेहूं का किट्टी रोग पक्सिनिया ग्रेमिटिस टिट्रिकी के कारण। इस रोग में पौधे की पत्तियां और तनों पर लाल भूरे रंग का धब्बा बन जाता है जो दिखने में जंग जैसा लगता है। नियंत्रण के लिए कवकनाशी छिड़काव सब करना चाहिए। इस रोग के नियंत्रण हेतु डॉक्टर केसी मेहता ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। ढीला कंड रोग, गेहूं में अस्टिलागो नूडा टिट्रिकी के कारण गेहूं की बालियों में कालिख के समान पाउडर पदार्थ भर जाता है। इस रोग का संक्रमण बीज के द्वारा होता है और नियंत्रण के लिए वीटावैक्स, मेलनेट और कार्बोक्सिन जैसी कवकनाशी का। इरगॉट रोग किसका रोग है? एस्मोट रोग बाजरा का। उसके अलावा
डाउनी मिडिली या ग्रीन ईयर रोग बाजरा का। इर्गॉट बाजरा में होगा क्वेलिसेप्स माइक्रोसेफेला। स्मॉट रोग बाजरा में टोलियोस्पोरियम। झुलसा रोग अरहर में होगा फ्यूजिफेरियम ऑक्सीस्पोरियम। और इर्गॉट रोग फिर यहाँ राई में भी होगा क्वेलिसेप्स परपुरिया के कारण। सब ये पूछा जाता है। जीवाणु जनित रोग ये बैक्टीरिया ना। आलू का सैथिल रोग किसके होगा? व्हाइट डिजीज ऑफ पोटैटो जीवाणु से। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन आलू से। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस धान का अंगमारी रोग कवक से। साइट्रस कैंकर जो बार बार पूछा जाता है कि साइट्रस कैंकर किससे होता है, तो जीवाणु से। और टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट जीवाणु से। आलू का सैथिल रोग में आइए, इसे रिंग रोग भी कहते हैं। आलू का सैथिल रोग कहिए, रिंग रोग कहिए, व्हाइट डिजीज ऑफ पोटैटो कहिए, क्योंकि जाइलम पर भूरा रंग रिंग बन जाता है और इस रोग का कारण सुडोमोनास सोलिसेरियम नामक जीवाणु है। इस रोग के पौधे का संवहन तंत्र खराब हो जाएगा। जाइलम भी तो संवहन तंत्र है, वेस्कुलर टिश्यू है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन जेंथोमोनास नामक जीवाणु है। इस रोग में पत्तियों पर छोटी सी जल संरचना भूरा रंग बन जाती है। धान का अंगमारी रोग जेंथोमोनास ओराइजी के कारण होता है। साइट्रस कैंकर नींबू का रोग है और इस रोग का कारण जेंथोमोनास एक्सोपोंडिस नामक जीवाणु है। इस रोग उत्पत्ति चीन में हुई थी। नींबू, संतरे, अंगूर की पत्तियां सब प्रभावित होता है। गेहूं का टुंडू रोग कोरिनोबैक्टीरियम, देखिए कोरोना आ गया, कोरोनी बैक्टीरियम टिट्रिकी नामक जीवाणु से होता है और तथा एंजुइना टिट्रिकी नामक नेमेटोड है। पत्तियों के नीचे भाग मुरझाकर करनाल बंट भी गेहूं की बीमारी है। बार बार पूछा जाता है कि करनाल बंट किसकी बीमारी है? गेहूं। तत्व की कमी से रोग उत्पन्न होगा, बार बार पूछा जाता है। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ जस्ता। मक्का में व्हाइट बर्ड जस्ता। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से। तो धान में खैरा रोग, मक्का में व्हाइट बर्ड और आम एवं बैगन में लिटिल लीफ यानी कि छोटी पत्ती रोग जस्ता की कमी से होगा। मक्का में व्हाइट बर्ड जस्ता की कमी से, धान में खैरा रोग और आम एवं बैगन में लिटिल लीफ। नींबू में डाई बैक चाहे नींबू में लिटिल लीफ जस्ते के कमी से। फूलगोभी में ब्राउनिंग और चुकंदर में हॉट रट रोग और आंवले में निंक्रोसिस बोरॉन के कमी से। फूलगोभी में ब्राउनिंग बोरॉन, चुकंदर में हॉट रोड बोरॉन, आंवले में निंक्रोसिस बोरॉन। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से। लीची के में पत्ती जलना पोटेशियम की कमी से। आलू का ब्लैक हट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से। सलजम में वाटर कोर मैग्नीज और मटर में मार्स रोग मैग्नीज। गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम, इसको याद करना होगा। अब आइए, लौंग किससे प्राप्त किया जाता है? फूल की कली से। और केसर मसाला को सैफरन स्पाइस कहा जाता है। ये किससे बनता है? वर्तिका यानी कि स्टिग्मा महिला वाला भाग से बनता है। हेरोइन किससे प्राप्त होगा? अफीम पोस्ता से। एजोला नामक जलीय फर्म को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। एजोला यानी बिना धान के खेतों में जीवित जीवाश्म। ये जो जीव आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। और जीवित जीवाश्म का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है। जैसे जिंकोगो वृक्ष, साइनोबैक्टीरिया, वही नीला हरा शैवाल, रेड पांडा, चाइना में बांस का पता ही खाता है सब, बांस का सिक्किम की तरफ पाया जाता है रेड पांडा। फर्न, कोआला भालू ऑस्ट्रेलिया, एडवार्क, लैरोमेट बिल्ली, सिलाकेंथ। अच्छा, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना पेड़ की छाल से, जो मलेरिया की दवा का उपचार है। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? पत्ती का, पेड़ पौधे की पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग कैरोटीनाइड के कारण होता है। 2,4-D क्या है? शाकनाशी या खरपतवारनाशी अर्थात वीडीसाइड है। अंग्रेजी लिखिए वीडीसाइड। और विश्व में उत्पादित होने वाला प्रथम खरपतवारनाशी 2,4-D है। 1940 में पहली बार बना था। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय खरपतवार आइकोर्निया कैसिपस यानी कि जलकुंभी है और इसे बंगाल में सुंदर पुष्पों के कारण उगाया जाता था, किंतु कुछ ही समय में यह जलाशयों के विनाश का कारण बन गया और तो इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। हम लोग भी पीड़ित हैं। कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय खरपतवार आइकोर्निया कैसरिपस है यानी कि जलकुंभी है। तो जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम क्या है?
आइकोर्निया क्रेसिपस, और इसे बंगाल में सुंदर फूलों के कारण उगाया जाता था, लेकिन बाद में जलाशयों के विनाश का कारण बना, इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहते हैं। वाणिज्यिक मूल्य वाला कर्क क्वैकर्स किससे बनाया जाता है? सुबेर से। विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन है? जल हाइसिंथ। ओक या बांज के पेड़ के दृढ़ फल नट को वलूत का फल कहा जाता है। ओक या बांज के पेड़ के दृढ़ फल नट को वलूत फल कहा जाता है, और इसके पत्तियों में पेनिक एसिड होता है, जिससे कीड़े मकोड़े इस पेड़ से दूर रहते हैं, और इसकी लकड़ी बहुत ही टिकाऊ और अच्छी किस्म की होती है, और इसके पुराने जमाने में बड़े बड़े जहाजों और नाव का निर्माण किया जाता था। ओक का पेड़ अतिरिक्त पानी को धरती से अवशोषित कर लेते हैं और भूमिगत पानी में बहुत वृद्धि करते हैं, और यह पर्यावरण में संतुलन बनाने में बहुत उपयोगी है। ओक या बांज का पेड़ काहे कीड़ा नहीं लगता था? क्योंकि इसमें पेनिक एसिड होता था। पेनिक एसिड के कारण कीड़े मकोड़े नहीं लगते थे, इसलिए पुराने जहाजों में नाव बनाए जाते थे। सबसे ज्यादा पुराना ओक का पेड़ मेंडविले लुइसियाना में स्थित है, 1500 वर्ष पुराना। ध्रुव जलवायु विज्ञान अतीत की जलवायु विविधताओं को निर्धारित करने के लिए ट्री रिंग ग्रोथ पैटर्न का विश्लेषण है। जैव जलवायु विज्ञान जलवायु, मौसम और सजीवों के बीच संबंधों का अध्ययन है। अब बताइएगा लो, सबसे बड़ा आवृत बीजी माने जिसका बीज जो है छिलकोया से हो, यूकेलिप्टस। संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोया का है, और यह क्या है? जिनोस्पर्म नग्न बीजी अनावृत बीजी है, और इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। सबसे छोटा आकार में आवृत बीजी पौधा लेमना का, ठीक है, जो भारत में पाया जाता है। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया, और भारत के बंगाल में पाया जाता है, जलीय पादप है। सबसे बड़ा बीज 12 इंच लंबा कोकोडीमर लेडोसिया माल्डिविका का है। सबसे छोटा टेरिडियोफाइटा एजोला, यह एक जलीय फर्न है। सबसे छोटा बीज आर्किड का। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया का 0.1 mm का होता है। सबसे बड़ा पुष्प रेप्लेसिया 82 मीटर, भार 8 kg का हो सकता है, और यह वाइटिस की जड़ पर परजीवी है। सबसे छोटा आवृत बीजी परजीवी आर्सिथोबियम, यह द्विपत्र बीजी है, डाइकोट है। सबसे बड़ा नर युग्म साइकस का, और सबसे बड़ा बीजांड भी साइकस का। जीवित जीवाश्म साइकसे है। सबसे छोटे गुणसूत्र किसमें? सवाल में। और सबसे लंबे गुणसूत्र ट्राइलियम में। वही ना ट्राइलियम है, 1300 से ज्यादा है। टेरिडियोफाइट्स, हाँ। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा कौन है? ऑफियोगोलस फर्न, जिसके डिप्लॉयड कोशिका में 1266 गुणसूत्र होते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हैप्लोपोपस ग्रेलिलिस। सबसे छोटा नग्न बीजी पादप जेमिया पिग्मिया। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा हार्डविचिया बाइनेका। सबसे हल्की कास्ट वाला ओक्रोमा लेगोपस। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लेप्टिसेप्टिकम, बहुत पूछा जाता है। टेनिस का गेंद केंथ, और जंगल की आग ढाक। सबसे लंबी कोशिका सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबा सेल होता है, माने सबसे बड़ा होता है ऑस्ट्रिच का, शतुरमुर्ग का। जंगल की आग ढाक, टेनिस का गेंद जैसा फल केंथ। कॉफी देने वाला पौधा कोफिया अरेबिका, इसमें कैफीन होती है। और कॉफी कोको देने वाला पौधा थियोब्रोमा केकेवा, इसमें थियोब्रोमिन व कैफीन होती है। और अफीम देने वाला पौधा पोपी है, पेपेवर सोमनिफेरम से इसमें मोपिन होती है।